हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 डे कोर्स के डे 14 में। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का अध्याय 14 चैप्टर नंबर 14। अध्याय 14 तीन गुण विभाग योगा, प्रकृति के तीन गुण। तो आज हम जानेंगे प्रकृति के तीन गुणों के बारे में। प्रकृति के तीन गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का क्या अर्थ है? रस्सी से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार एक कैदी रस्सियों से जकड़ा हुआ होता है, कौन सी रस्सी? सोने की रस्सी, चांदी की रस्सी और लोहे की रस्सी। तो ये तीन गुण उन्हीं रस्सियों के समान हैं। सोने की रस्सी कौन सी है? सतोगुणी। चांदी की रस्सी रजोगुण, लोहे की रस्सी तमोगुण। जिस प्रकार एक कैदी रस्सियों से जकड़ा हुआ होता है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की, पर वो जकड़ा हुआ है ना, स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से हम इन तीन गुणों के नियंत्रण में है। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम स्वतंत्र नहीं है। तो आज हम जानेंगे प्रकृति के तीन गुणों के बारे में। तो इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताया। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। तो इस अध्याय में हम जानेंगे प्रकृति के तीन गुणों के बारे में। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं, जो कि ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई और आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है, प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बंध है। हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के तीन गुणों से बंध जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसे ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अन्य लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान के कह रहे, जो इस ज्ञान को जान जाता है वो मेरे दिव्य प्रकृति, दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। ना तो फिर से उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना तो सृष्टि के समय वो उत्पन्न होता है, ना ही प्रलय के समय वो विचलित होता है। सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक जगत में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदापिता हूं। जीव कहाँ है? सब जगह है। पृथ्वी पर, जल में, अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव, माता कौन है? भौतिक प्रकृति। और पिता कौन है? बीज प्रदापिता कौन है? कृष्ण द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य क्या है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उनका बीज प्रदापिता हूँ
अहम बीज प्रदापिता। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो हम ये 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं और उन्हीं के वशीभूत होकर हम कार्य करते हैं। जिस प्रकार कुटपुतली धागे से बंधी होती है और ऊपर से नचाने वाला उसे जैसे नचाता है वैसे वो नाचती है, उसी प्रकार जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बन जाते हैं। तो ये 3 गुण हमें जैसे नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं, क्योंकि हम इन 3 गुणों के नियंत्रण में हैं। ये 3 गुण भगवान के नियंत्रण में है और हम इन 3 गुणों के नियंत्रण में हैं। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पापों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का क्या लाभ होता है? मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतने पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ आ जाती है। जैसे कि ब्राह्मण, उन्हें सतोगुणी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव, और जिसके उदाहरण है वैज्ञानिक और दार्शनिक। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। रजोगुण की क्या विशेषता है? आकर्षण, पर स्त्री, पर पुरुष के प्रति, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, शरीर के प्रति आकर्षण। तो ये क्या कहलाता है? रजोगुण। और जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो क्या होता है? मनुष्य भौतिक भोग करने के लिए और लालायित होता है और वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करता है? रजोगुणी मनुष्य समाज में और राष्ट्र में सम्मान चाहता है, सुंदर संतान, स्त्री, घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। तो आधुनिक सभ्यता में तो रजोगुण का ही मानदंड है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। सतोगुणी लोगों को भी मुक्ति नहीं मिलती थी, तो फिर रजोगुणी को कैसे मिल जाएगी? हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है और इसके उनके प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण क्या है? सतोगुण का एकदम रिवर्स, विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान का विकास होता है, मनुष्य को पता चलता है कि वो कौन है, कैसे उसे प्रगति करनी है, उसका लक्ष्य क्या है। तमोगुण इसके एकदम रिवर्स होता है। तमोगुणी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या करना है, कैसे वो प्रगति करेगा, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? जरूरत से ज्यादा सोता है। शास्त्र के अनुसार 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या करता है? दिन में 12 घंटे 15 घंटे सोता है। अब ज्यादा सोएंगे तो क्या करेंगे? काम ही नहीं कर पाएंगे। काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। तमोगुणी व्यक्ति क्या होते हैं? निद्रा के प्रति एडिक्शन उनमें होता है, तो ये निराशावादी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन चीजों में अपना समय व्यर्थ करवाते हैं, सोने में, नशा इत्यादि करने में, अपने कर्म नहीं कर पाते, कर्म नहीं कर पाते, तो फिर बाद में निराशा उन्हें मिलती है। तो हमने जाना सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी ज्ञान में वृद्धि होती है उनके, रजोगुणी जो होते हैं वो पैशनेट होते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो एकदम रिवर्स, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता से भरे होते हैं। हे भरतपुत्र, सतोगुणी मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुणी सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये लक्षण है। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? अच्छे कार्य करता है तो उसे सुख मिलता है। कभी कभी वो क्या करता है, जैसे सतोगुण के हम क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, शिक्षक है, वो हमेशा अपने कार्यों में रत रहते हैं, कर्म करते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? सकाम कर्म, जैसे कभी कभी धार्मिक संस्थाओं को दान देना, अस्पताल खोलना, ये क्या है? रजोगुणी व्यक्तियों के लक्षण है। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करते? कुछ नहीं करते, कार्य करने की क्षमता होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते, इसलिए वे इन्हें अज्ञानता और पागलपन से बांधता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका क्या कंपटीशन चलता रहता है।
अब हम अपने अंदर देखें, कभी कभी क्या होता है, मोड ऑफ गुडनेस सतोगुनी होते हैं, कभी कभी बहुत पैशनेट होते हैं, और कभी कभी बहुत निद्रा आलस से भरे होते हैं। तो ये क्या, गुणों की परस्पर क्रिया चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, कभी कोई गुण प्रधान, कभी सतोगुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, और कभी तमोगुण प्रधान। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाता है तो क्या समझना चाहिए कि सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में क्या होता है, सारी वस्तु सही सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, अंतःकरण और बाह्यकरण शुद्ध हो जाता है, तो प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यही स्थिति होती है सत्वगुण की। हे भरतवंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुणी क्या होता है, बहुत पैशनेट, कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए और चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की उसकी आशा होती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, दिन रात उसी के लिए प्रयत्न करता रहता है, उसके लिए गहन अध्ययन करना, गहन उद्यम करना, अन्यत्र उसकी इच्छा लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये है रजोगुण के लक्षण। तमोगुणी क्या होता है, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, किसी नियम में बंधकर काम नहीं करते, काम करने की क्षमता है फिर भी कार्य नहीं करते। वो क्या होते हैं, एडिक्शन, नशे के आदी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, डार्कनेस में चले जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, कर्म करना हमारा कर्तव्य, हमें अपने कर्म अच्छे से करने चाहिए, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, चाहे कम मिले या ज्यादा। अब कर्म ही नहीं करेंगे तो उसका फल ही नहीं मिलेगा, तो निराशा तो अपने आप आएगी। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की हो जाता है। रजोगुणी कहा जाते हैं, जब रजोगुण में कोई मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो ये 3 गुण के जो व्यक्ति होते हैं कहाँ जाते हैं, सतोगुणी उच्च लोकों में, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करते हैं, तमोगुणी पशु योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक होता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुखदायी होता है। तमोगुण में किए गए कर्म जो होते हैं मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्म अच्छे से करता है, कर्म अच्छे से करेगा उसका फल भी उससे अच्छा ही मिलेगा, तो ये क्या है, सात्विक। रजोगुणी क्या करते हैं, कर्म किस लिए करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से, जैसे बहुत पैसा चाहिए, उसके लिए चाहे किसी का भी नुकसान करना पड़े, किसी का भी धन हड़पना पड़े, तो शुरू में तो उसे आनंद मिलेगा पर बाद में उसका फल क्या होगा, दुखदायी होगा। तमोगुण में किए गए कर्म कैसे होते हैं, मूर्खता में, जब कुछ कर ही नहीं रहे, अनिद्रा में, प्रमाद में है, एडिक्शन में है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित होते हैं वो नरक में, नीचे लोकों में जाते हैं। तो इसे हम गोलोका चार्ट से समझ सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है गोलोका चार्ट, इसे ग्रुप में भी फिर शेयर किया जाएगा ताकि आप इसे और जूम करके भी देख सकें। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले 3 लोकों में डिवाइड किया, कौन कौन से, भू, भुवा और स्व। हम कहाँ रहते हैं, बीच में पृथ्वी पर। इससे ऊपर के लोग हैं उन्हें उच्च लोक कहते हैं, नीचे के लोग को नीचे के लोग कहते हैं। तो फिर 3 लोक में डिवाइड करने के बाद फिर उन्हें आगे 14 लोकों में डिवाइड किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बीच में क्या है, पृथ्वी, मिडिल प्लैनेट, भूवर लोक कहा जाता है। तो उससे ऊपर कौन से हैं, उच्च लोक, हायर प्लैनेट्स, जैसे भूवर लोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। और पृथ्वी के नीचे कौन से लोक हैं, लोअर प्लैनेट्स, आताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल, पाताल। सतोगुणी कहाँ जाएंगे, उच्च लोकों में, रजोगुणी कहाँ आएंगे, वापस से धरती पर, तमोगुणी कहाँ जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं। पर जो भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, वो कौन से गुण में आ जाते हैं, इन 3 गुणों को लांघकर शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, इस ब्रह्मांड से परे कौन सा लोक है, गोलोक वृंदावन, वहां जाते हैं जहां से उन्हें वापस लौटकर नहीं आना पड़ता।
जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता, तब वह परमेश्वर को जान लेता है। जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इन 3 गुणों को पार कर पाना बहुत कठिन है। इनके कंट्रोल से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है? माया, भगवान की शक्ति है। इससे कोई पार नहीं पा सकता, इनसे कोई छूट नहीं सकता। कौन छूट सकता है? स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं हम? जब हम भगवान के शरणागत होंगे, तो ये 3 गुण हम पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जब हम शुद्ध सत्वगुण में आ जाते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, कृष्ण कर्म करते हैं, तो ये 3 गुण हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते और हम भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ये 3 गुण हम पर फिर क्यों नहीं प्रभाव डालते? क्योंकि ये 3 गुण भगवान के नियंत्रण में है और हम इन 3 गुणों के नियंत्रण में। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हम इसी जीवन में भी अमृत का भोग कर सकते हैं और आने वाले जीवन को भी सफल बना सकते हैं। वो कैसे? अगर हम इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाए। हम जकड़े हुए इन 3 गुणों से। इन 3 गुणों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब भगवान के शरणागत हो। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है, वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? भाई आपने बताया सत्वगुण वालों के क्या लक्षण होते हैं, रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं। तो ये कैसे पहचान करेंगे कि शुद्ध सत्वगुणों के क्या लक्षण होते हैं? उनका आचरण कैसा होता है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति, मोह के उपस्थिति होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो समस्त भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और जो यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, अपने आप में स्थित है, सुख और दुख को एक समान समझता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा और बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। तो शुद्ध सत्वगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं? वो जान पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हम पर प्रभाव डालते हैं, तो हमें इनके नियंत्रण में नहीं आना। हमें क्या करना है? इन 3 गुणों से मुक्त होना है। तो उसके लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वो अपने अंदर भक्त के गुण जो है वो डेवलप करते हैं। देखिए, अगर हम खुद अपने अंदर दैवी गुणों को डेवलप नहीं कर पा रहे, पर जब हम भक्ति करते हैं तो स्वतः ही दैवी गुण उत्पन्न होने लग जाते हैं। जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं और हम ये जान पाते हैं कि हम भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हैं। जैसे पहले भी हमने श्लोकों में जाना, भगवान क्या कहते हैं? कौन मुझे सबसे अधिक प्रिय है? जो सुख और दुख में सम्मान रहता है, जो मान अपमान में, मान सम्मान में संभाव रहता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर, स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता है, शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। तो ये कौन से हैं? शुद्ध सत्वगुणी के लक्षण। वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होता है, उसके अंदर कोई मिथ्या अहंकार नहीं होता, वो सुख और दुख में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सुख क्या है। मेरे जीवन में सुख आ रहे तो मेरे पुण्य कर्मों का फल है, और दुख आ रहे हैं तो ये भी प्रभु की कृपा है कि प्रभु मेरे दुख काट रहे हैं, पर मैं भगवान के शरणागत हूँ और प्रभु की कृपा से मुझे इन दुखों को बहुत ही कम होकर झेलना पड़ रहा है। तो वो क्या करता है? हर स्थिति में सम्मान रहने का प्रयास करता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन से गुण का होता है? शुद्ध सत्व गुण का होता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इन 3 गुणों से पार कर पाना बहुत मुश्किल है, पर आसान भी है। आसान कैसे? जब हम भगवान के शरण ग्रहण करें तो इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है कि हम इन 3 गुणों से मुक्त हो सके, क्योंकि 3 गुण बहुत ही स्ट्रांग है। माया देवी भगवान की शक्ति है, इसे कोई पार नहीं पा सकता, पर जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वही इसे पार पा सकता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य, अविनाशी, शाश्वत, जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान के कह रहे, आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म। मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं और चरम सुख का जो स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्म ज्योति भी क्या है? वो भी भगवान है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? मेरे शरीर से निकलने वाला तेज
पूरे के पूरे गोलोक वृंदावन को प्रकाशमान करता है। वही तेज जब ब्रह्मांड में निकलता है तो चमकीला आकाश बनाता है। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। किसी के प्रति भलाई करना, ये कौन सा गुण है? सत्वगुण। जुनून होना शरीर के प्रति, हम देखते हैं लोग सुबह सुबह जॉगिंग करने जाएंगे, वॉक करेंगे, योगा करेंगे, जिम जाएंगे, आधे से ज्यादा समय तो उन्हीं चीजों में व्यर्थ करवा देते हैं। अच्छा है योग करना, जिम जाना, पर इतना ज्यादा जुनून नहीं होना चाहिए कि हम अपने मानव जीवन को इन्हीं चीजों में व्यर्थ करवा दें। मानव जीवन का उद्देश्य है भक्ति करके वापस भगवत धाम पहुंचना। बाकी सब चीजें भी जरूरी हैं, उतनी जितनी जरूरत है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? तमोगुण, अज्ञानता। फेसबुक पे पोस्ट डाली, कितने लोगों ने लाइक किया, उसी को ही देखते रहते। जैसे फ्रिज में कुछ रखा ना, बार बार खोल खोल के देखते, उसी तरह से फेसबुक चेक करते रहते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते रहते हैं, क्या नया आया और क्या आया और क्या चल रहा है। ये क्या है? अज्ञानता। इससे हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता, टोटली टाइम वेस्टिंग। ये है तमोगुण का प्रभाव। सतोगुणी व्यक्ति किस समय जागते हैं? जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे से पहले, 6 बजे, तो ये कौन से व्यक्ति होते हैं? सतोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठते हैं। तो हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं, हम कितने बजे सुबह उठ रहे हैं। तो इसका मतलब कौन से गुण के प्रभाव में हम, तो हमें कम से कम सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे। जागने के बाद हम क्या करते हैं? सतोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? जागने के बाद भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति करते सुबह उठा बस चलो जॉगिंग, 2 घंटे जॉग करेंगे, योग करेंगे, फिर जिम जाएंगे। तमोगुणी व्यक्ति 11 बजे अभी उठने का मन ही नहीं कर रहा बिस्तर से निकलने का, 12 बज गए, 1 बज गए, उसमें भी मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 2-2 बजे उठ के आ रहे हैं। तो ये क्या है? तमोगुण की प्रधानता। पुस्तकों को प्राथमिकता। सतोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? अच्छी किताबें पढ़ते हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त हो। रजोगुणी व्यक्ति पैशनेट होते हैं, तो कौन सी किताबें पढ़ते हैं? अमीर कैसे बन सकते हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति मैगजीन्स, ऐसी किताबें जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता, इल्यूजन है। सोने का समय, सतोगुणी व्यक्ति कितने बजे सोते हैं? 9 बजे, 10 बजे। और रजोगुणी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। और तमोगुणी 2 बजे, 3 बजे। जिस समय हमारे इस्कॉन के भक्त उठते हैं 3 बजे, 3:30 बजे, उस समय इस संसार के तमोगुणी व्यक्ति सोते हैं। तो हमें चेक करना चाहिए हम कौन से गुण के प्रभाव में हैं और कैसे हम अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। हम किस इच्छा से आए? स्वामी बनने की इच्छा से। हमें बॉस बनना है, स्वामी बनना है, अपने हिसाब से कार्य करना। पर जब हम भक्ति करते हैं तो हम क्या समझते हैं? हमें पता चलता है हम तो सेवक हैं, भगवान के दास हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। तो फिर हमारी ये स्वामित्व की भावना खत्म हो जाती है। भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से और गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, भगवान को नमस्कार करे, भगवान श्री विग्रह को अर्पित किए हुए भोजन का ही उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलाप और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा बुक, और सदा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे महामंत्र का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम भक्ति की विधियों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अगर किसी